आप देख रहे हैं फियर फाइल्स का दहशत भरा दिसंबर। पिछली बार आपने देखा सिद्धि की खोज उसे ले गई थी बनारस, जहां उसका सामना हुआ खौफनाक अघोरियों की काली शक्तियों से, लेकिन सिद्धि उनको हराने में कामयाब हुई। अब सिद्धि खुद पर विश्वास करने लगी है। वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी है, लेकिन उसकी अग्नि परीक्षा अभी भी जारी है। उसका अगला पड़ाव है दार्जिलिंग। उसको विवेक की साफ साफ झलक दिखाई देती है, जो उसे अब ले आती है पहाड़ों के बीच में बसे दार्जिलिंग तक। लेकिन यहां भी उसका इंतजार कर रही है एक और शैतानी शक्ति। आज देखिए, सिद्धि को विवेक जैसे दिखने वाले एक आदमी की खबर मिलती है और फिर से शुरू हो जाती है सिद्धि की तलाश। इस सब के बीच एक मासूम बच्चा गायब हो जाता है। अब क्या करेगी सिद्धि? क्या उस बच्चे का गायब होना विवेक से जुड़ा है? क्या इन खूबसूरत पहाड़ों में कोई खौफनाक राज छुपा है? सिद्धि की कहानी जारी है, देखते रहिए फियर फाइल्स। एक्सक्यूज मी, आपने इन्हें यहाँ आसपास कहीं देखा है? हो विवेक को दार्जिलिंग में ही होना चाहिए। मैंने देखा था उस जायंट से भाग कर वो मुझे पहाड़ी में ही। जो दिखता है सिद्धि वो अक्सर होता नहीं, और जो मन की आंखों से दिखता है वो कभी कभी होते हुए भी नहीं, क्योंकि वो समझ ही नहीं आता। मतलब दादी, मैंने साफ साफ देखा है विवेक पहाड़ियों में थे, और फिर वो अघोरी वो भी पहाड़ियों का ही जिक्र कर रहे थे। बनारस की शमशान की राख पर भी दार्जिलिंग ही लिखा था। अपने सुहाग को बचाना इतना आसान नहीं है सिद्धि। सावित्री यमराज से लड़ गई थी। सीता के लिए हर पल एक अग्नि परीक्षा थी। चुनौतियों का सामना तो सिद्धि को भी करना ही पड़ेगा। लेकिन कब तक दादी? पहले वो डायन, फिर वो समुद्र का शैतान, फिर वो अघोरियों का झुंड। मैं थक गई हूँ इन भूत प्रेत का सामना करते करते। ये भी तो सोचो सिद्धि कि तुमने उन बुरी आत्माओं को नष्ट करके कितने लोगों का, कितने परिवारों का उद्धार किया है मेरी बच्ची। सोचो ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा भाग्य है सिद्धि, जिसे पूरा करके ही तुम अपने मंजिल तक पहुंच पाओगे, अपने विवेक तक पहुंच पाओगी सिद्धि। मतलब दादी, क्या यहाँ पे मुझे किसी बुरी शक्ति का सामना करना होगा? दादी, वो कौन है, क्या है, कुछ तो बताइए। पहाड़ों की चीख, यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक होटल है। वहाँ तेरी मुलाकात एक परिवार से होगी, और उसके आगे तू अपने आप समझ जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, इस बार मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। इस बुरी शक्ति से तुझे अकेले ही लड़ना होगा। अब जा यहाँ से। बस रुकना मत। कितना खूबसूरत होटल है और कितनी शांति भी है ना यहाँ पे। या एक्चुअली होटल इतना अंदर है ना कि बाहर के लोगों को शायद इसके बारे में पता ही नहीं होगा। ये तो अच्छा हुआ कि ड्राइव करते हुए मेरी नज़र इस पे पड़ गई। एटलीस्ट ये रोज रोज की भाग दौड़ से एक ब्रेक तो मिला। क्या देख रहे हो रिकी? वहां तो कुछ नहीं है, क्यों रुक गए? चलो। अरे आइए आइए, कैसा रहा आज का दिन? नाइस। बहुत सुंदर मिस्टर चैटर्जी, आपका दार्जिलिंग घूम के बड़ा मजा आया। बल्कि मैं तो इनसे कह रही थी कि जब रिकी बड़ा हो जाएगा तो हमें यहीं रिटायर हो जाना चाहिए। क्या बात,
ये लीजिए आपके रूम की की। देखिए, हमारे लिए हमारा हर गेस्ट एक फैमिली है। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे याद कर लीजिएगा। मैं यहीं रिसेप्शन पे मिलूंगा। गुड नाइट। थैंक यू। गुड नाइट। चल। एक्सक्यूज मी भाई साहब, मुझे आपके होटल में एक रूम चाहिए। भाई साहब, मुझे आपके होटल में एक रूम चाहिए। चिल्ला क्यों रही? रूम चाहिए, कल सुबह आइए। हेलो, एक्सक्यूज मी, क्या मतलब सुबह आ जाइए? इतनी रात को मैं जाऊंगी कहाँ पर? और आपके होटल के बाहर क्या कहीं पर भी ऐसा बोर्ड नहीं है जहाँ पर ये लिखा है कि रात को चेक इन करना मना है? I'm sorry भाई साहब, आप प्लीज जाइए और पानी से अपना मुंह धो लीजिए। लाइए, रजिस्टर में अपनी डिटेल्स फिल कर देती हूँ। थैंक यू। पक्का यही वो जगह है जो दादी बता रही थी। मुझे कुछ भी करके उस परिवार तक पहुंचना होगा, इससे पहले कि कोई गड़बड़ हो जाए। रिकी, बाथरूम। रवि, रवि, रिकी कहीं नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया है। रिकी, 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 कहाँ चला गया लड़का? रिकी बेटा। रिकी, 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 रिकी बेटा। चाचा जी, रिकी, चाचा जी, कहाँ है ये चाचा जी? रिकी। मिस्टर चाचा जी, अरे मैडम जी, चिल्ला क्यों रही है? क्या हुआ? आपने हमारे बेटे को कहीं देखा? रात को हम लोग साथ सोए थे, फिर अचानक मेरी नींद खुली तो वो गायब था। पूरे के पूरे होटल में ढूंढ लिया, वो कहीं नहीं मिल रहा है। देखो बच्चा गायब,
क्या मतलब? देखिए मेरे कहने का मतलब है कि देखिए बच्चा है, यहाँ वहाँ कहीं छिप गया होगा। अब बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना, फिक्र मत कीजिए, मिल जाएगा। आप मजाक कर रहे हैं मिस्टर चैटर्जी? रात के 2 बजे हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मेरा 7 साल का बच्चा भी बाहर खेलने गया होगा? सच क्या है मिस्टर चैटर्जी? कहाँ है मेरा बेटा? बताइए मुझे, कहाँ है? सब ठीक है? कोई मुसीबत? अब हमारा बेटा रात को अचानक गायब हो गया। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी वाइफ की नींद खुल गई, नहीं तो हमें तो पता भी नहीं चलता। एक और बच्चे का मतलब क्या है? क्या हो रहा है यहाँ पर? कहाँ है मेरा बेटा? बताता हूँ मैडम। वो दरअसल बात यह है कि कुछ दिन पहले एक बच्चा यहाँ से गायब हो गया था और एक आदमी भी, उस आदमी ने उस बच्चे को ढूंढने में काफी मदद की, लेकिन कुछ दिन के बाद वो आदमी भी गायब हो गया। मिस्टर चैटर्जी, आपके पास उनकी कोई फोटोज होंगी? आप तो चेक इन के वक्त फोटोज आईडीज खुद तो लेते हैं ना? हाँ, ये रजिस्टर। प्लीज दिखाइए। विवेक, मैडम आप इनको जानती हैं? ये मेरे मंगेतर हैं। ये यहाँ पर कब आए थे? अरे बस 2 दिन पहले ही आए थे, आधी रात को। और वो और क्या? और मैडम काफी घबराए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे दूर से काफी भाग के आए हो। जैसे अपने कमरे में जाने लगे तो ये बच्चा गायब हो गया। बच्चा गायब होते ही ये खुद काफी चौंक गए थे और इन्होंने बच्चे को ढूंढने में काफी मदद की थी, लेकिन बाद में अचानक वो खुद ही गायब हो गए। मतलब रिकी और विवेक के गायब होने के पीछे जरूर कोई कनेक्शन है। शायद विवेक उस डायन के चुंगल से बचकर यहाँ भागे, लेकिन फिर वापस गायब कैसे हो सकते हैं? कहीं डायन ने उन्हें फिर से पकड़ तो नहीं लिया? और वो बच्चा कौन था? पता नहीं, शायद इसीलिए दादी ने मुझे यहाँ भेजा है। देखिए, आप खुद को अकेला बिल्कुल मत समझिए। आपके बच्चे को ढूंढने में मैं आपकी मदद करूंगी। I don't know how to thank you. मुझे शुक्रिया मत कीजिए, बस वादा कीजिए कि आप खुद को कमजोर नहीं करेंगी, क्योंकि किसी भी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए खुद पर कंट्रोल होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। प्लीज संभालिए इनको। क्या हुआ? चले जाओ। Is everything okay? चले जाओ। रिकी बेटा आ जाओ प्लीज बेटा। मम्मा परेशान हो गई है बेटा, प्लीज आ जाओ। दिशा जी, रिकी अगर आपकी आवाज सुनकर आ जाता तो अब तक कोई ना कोई इशारा जरूर करता। आप चलिए यहाँ से। क्या करूं मैं सिद्धि? बेटा है वो मेरा, माँ हूँ उसकी मैं, माँ। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है समझ सकती हूँ। मेरे पति को ढूंढते ढूंढते मैंने जाने कहाँ। खैर छोड़िए, मैं बस इतना जानती हूँ कि अगर किस्मत ने हमारी जिंदगी को एक डोर से जोड़ा है तो उसके पीछे जरूर कोई ना कोई वजह है। आप संभालिए खुद को। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके रिकी को बचाऊंगी, आपके पास लेकर आऊंगी। आपके पास होगा बहुत जल्द। शायद मेरे विवेक तक पहुंचने का रास्ता भी इसी में है। चलिए यहाँ से।
दिशा जी को तो मैंने उनके कमरे में छोड़ा था, फिर अभी ये यहाँ। बहन जी, बहन जी, आप रो क्यों रही हैं? बहन जी, हाँ, हेलो। सिद्धि बेटा, हाँ हाँ माँ, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विवेक का पता चल गया है। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। हाँ। अरे डायन उठा ले गई है विवेक को। इतना आसान थोड़ी ही होगा पता करना। मुझे पता है तू झूठ बोल रही है बेटा, लेकिन तू है कहाँ? हो क्या रहा है? कुछ तो बता। हाँ, आप सब जानती हैं ना। मुझ पर भरोसा रखिए, मैं बहुत जल्द आऊंगी और विवेक को अपने साथ लाऊंगी। रखती हूँ। तो तू ही है वो जिसे नियति ने चुना है हमारे नाश करने के लिए। नाश तो होकर ही रहेगा तुम्हारा। तेरा हर लक्ष्य आज उसी मिट्टी में दफन हो जाएगा जिसने तुझे पैदा किया है। जब तू ही नहीं रहेगी तो तेरा होने वाले पति को कौन बचाएगा? ऐसे क्यों कर रही हो? मैं और विवेक ये तो भूत प्रेत के बारे में जानते भी नहीं है। हम तुम्हारे क्या बिगाड़ेंगे? क्यों हमारे साथ क्या किया वैसे? मेरे सारे सवालों का एक ही जवाब है। रवि उठाओ प्लीज। शांत हो जाए मैडम जी, मैं चटर्जी होटल का मालिक। ये लीजिए पानी पीजिए। देखिए मैडम, आप मेरी बात मानिए, यहाँ से चली जाइए। देखिए जो हो गया सो हो गया, यहाँ रहकर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। मिस्टर चैटर्जी, कैसी बात कर रहे हैं आप? बड़े आसानी से आपने कह दिया कि यहाँ से चले जाए। ऐसे कैसे चले जाएं? मैं अपने विवेक को ढूंढने बिना यहाँ से चले जाऊं? फिर व्हाट अबाउट देम? इन्होंने अपना बच्चा खोया है, ऐसे ही अपने बच्चे को यहाँ पर छोड़कर चले जाएं? अगर किसी को जाना चाहिए तो आपको जाना चाहिए, क्योंकि मैं अपने सवालों के जवाब ढूंढे बिना कहीं नहीं जाने वाली। अरे अब दोबारा किधर जा रहे हो? उसी जगह जहां पर उस आत्मा ने मुझे दफनाने की कोशिश की थी। अगर यही मेरी परीक्षा है तो यही से। और वैसे भी पहले 5 पड़ाव में पार कर ही चुकी हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है अगर मेरे ईश्वर ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है तो फिर
मगर मेरे मंजिल के इतने करीब लाकर वो मुझे बेसहारा नहीं छोड़ेंगे। मेरा नाश करना चाहती थी ना तू? देख, मैं जिंदा हूं और अब भी तुझसे वही सवाल पूछने आई हूं। बता, मेरे विवेक कहाँ है? और रवि और दिशा का बेटा कहाँ है? क्यों सबकी जिंदगियां बर्बाद कर रही है? जवाब दे। क्या कहा था तूने? कि मेरे सवालों का जवाब मौत है। देख, तेरे सामने खड़ी हूं, लेकिन मुझे मार नहीं सकती तू, क्योंकि तू एक बुरी आत्मा है और मेरा दिल सच्चा है। हिम्मत है तो इतने कोहरे में मैं होटल का रास्ता कैसे ढूंढूंगी? सुनो, अगर आप रास्ता खो गई हैं तो मैं आपको छोड़ सकती हूँ। ओह, थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे होटल अल्फ्रेड तक छोड़ देंगे तो मुझे बहुत हेल्प मिल जाएगी। कोई बात नहीं, मैं आपको छोड़ देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कहते हैं इन पहाड़ियों में कई प्रेत आत्माएं भटकती हैं जो रात को शिकार पर निकलती हैं, इसीलिए रातों को यहाँ अकेले नहीं घूमा करते। और हाँ, अगर रात को कोई तुम्हें अकेला देखकर पुकारे तो गलती से भी पीछे मुड़कर मत देखना और रुकना तो बिल्कुल भी मत। इससे पहले कि ये मुझ पर वार करे, मुझे अपनी छूने की ताकत से इसे कमजोर कर देना होगा। शांत हो जाओ बेटे, शांत। अब तुम बिल्कुल ठीक हो। ये मेरा घर है, यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। मैं यहाँ कैसे आई ये तो पता नहीं, पर तुम बिल्कुल हमारे दरवाजे के सामने आई थी। तुम बेहोश थी, मैं तुम्हें अंदर लेकर आया। ये लो, थोपा पियो गरम, अच्छा लगेगा। देखो, मैं यहाँ के पास के मंदिर में पुजारी हूँ। मैं मंदिर खोलने निकल ही रहा था कि आप दिखाई पड़ी, लेकिन आप यहाँ तक पहुंची कैसे? कुछ याद है? वो औरत लेकिन अगर वो औरत वाकई आत्मा थी और वो जानती थी कि मैं रिकी को ढूंढने निकली हूँ, तो उसने मुझे तभी क्यों नहीं मार दिया? मुझे यहाँ तक पहुँचने ही क्यों दिया? शायद आपको भी वक्त लगेगा इस सदमे से निकलने के लिए। न जाने यह हो क्या रहा है। मतलब यहाँ कुछ और भी हो रहा है? हाँ, 2 दिन पहले एक छोटा बच्चा दरवाजे पर पड़ा मिला था। अब तक बुखार में तड़प रहा है। जब भी उठता है इतना डरा हुआ होता है कि कुछ कह ही नहीं पाता। बाबा, क्या वो बच्चा 7-8 साल का है? हाँ। क्या मिलाएंगे मुझे उससे? हाँ, क्यों नहीं। आओ, आओ मेरे साथ, आओ। मैंने आसपास के लोगों से भी पता किया, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये लड़का कौन है। पापा, मैं जानती हूँ ये कौन है। ये रिकी है। इसके माँ बाप इसे ढूंढ कर परेशान हो गए। हम होटल अल्फ्रेड हाउस में रुके हुए हैं। अल्फ्रेड हाउस? हाँ।
पर वो तो बहुत साल हुए बंद हो गया। पापा ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ बेटा, आज तो वहां सब खंडर ही खंडर है। मुझे याद है बेटे, बहुत सालों से मैंने वहां किसी को आते जाते नहीं देखा है। मेरे माँ बाप कहा करते थे कि होटल का मालिक पागल था, इसलिए लोग उससे कभी बात नहीं किया करते थे ज्यादा। मैंने लोगों को ये भी कहते हुए सुना था कि वो अपना होटल चलाने के लिए लोगों को पकड़ कर लाकर जबरदस्ती अपने होटल में ठहराता था और वहीं उन्हें मारकर होटल में दफना दिया करता था। एक दिन ये बात उसकी बीवी को पता लग गई, उसने उसको भी मार दिया ताकि ये राज उसके साथ ही दफन हो जाए। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उसको मार डाला और होटल को जला दिया और उसके शरीर को इन पहाड़ियों में फेंक दिया। कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी पहाड़ों के बीच में भटकती फिरती है। वो सैलानियों को उस होटल की तरफ ले जाता है और फिर उन्हें मारकर उन्हें खा जाता है। और आज भी उन पहाड़ियों में अक्सर हमें उन लोगों की चीखें सुनाई देती हैं। मतलब वो आत्मा मुझे जानबूझकर यहाँ पहुंचाना चाहती थी ताकि मुझे सच का पता चले। पर वो आत्मा कहीं वो होटल के मालिक की बीवी की आत्मा तो नहीं थी? पापा, रिकी का ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो इसे बचा लिया, लेकिन अब मुझे इसके माँ बाप को बचाना है क्योंकि वो अब तक होटल एल्फ्रेड हाउस में ही है। लेकिन कैसे बेटा, तुम किसी को उस जगह से कैसे बचा सकती हो जो है ही नहीं? क्या है, क्या नहीं है और क्या होते हुए भी नहीं है, इसकी चिंता करना मेरा काम नहीं है। और मेरे सफर ने मुझे सिखाया है कि मुझे बस आगे बढ़ते रहना है और इस नन्ही सी जान को उसके माँ बाप तक पहुंचाने के लिए मुझे अपने डर का सामना करना ही होगा और अपने होने वाले पति तक पहुंचने का रास्ता भी इसी में छुपा है। बेटा, तुम पहले इंसान नहीं हो जिसने पहाड़ों की चीखों से लड़ने की कोशिश की है, लेकिन मैं प्रार्थना जरूर करूंगा कि तुम आखिर निर्भय भव। शुक्रिया पापा। रवि, ये क्या हो गया रवि? ये इस कमरे को क्या हो गया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ कुछ हो रहा है रवि। ये आपको कहाँ मिला? और ये होटल की हालत ऐसी हो गई? और हो क्या रहा है यहाँ पे? देखिए, अब ये सब बताने का वक्त नहीं है। जल्दी से जल्दी निकलिए यहाँ से। चलिए चलिए जल्दी। ये कैसे किया आपने? आप है कौन? इसे पूछने का वक्त अभी नहीं है। आप लोग चलिए चलिए जल्दी। सिद्धि आप रुक क्यों गई? चलिए ना हमारे साथ। नहीं, आप लोग जाइए, मेरा अब भी बहुत बड़ा काम बाकी है। रिकी की तरह मेरे मंगेतर भी मुझे यहीं मिलेंगे और उसके लिए मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। और आप रिकी का ख्याल रखना। जाइए।
मेरा खंजर? उस आत्मा का सामना करने के लिए मुझे अपना खंजर चाहिए। खंजर। सिद्धि, पता नहीं क्यों मैं तुम्हें महसूस कर सकता हूँ। तुम यहीं आसपास हो ना सिद्धि? प्लीज मुझे आकर बचा लो। अब और नहीं झेल सकता हूँ मैं ये सब। बहुत थक गया हूँ सिद्धि। ये क्या लगा? सिर्फ तू ही चतुर है, इतनी आसानी से हमें खत्म कर देगी। अब तो न खंजर पकड़ के वाणी बन सकती है और न ही लगा सकती है मंत्रों से आग। बोल, क्या करेगी सिद्धि? क्या करेगी? अब तो उसी मिट्टी में मिल जाएगी जिस मिट्टी से तू बनी है। अब सिंगोट को गले लगाने के लिए तैयार हो जा। और तुझे नहीं छोड़ूंगा। तेरी चीख सुनाई देगी। अपनी नजर से उस पत्थर को कैसे? मतलब मेरे अंदर एक और शक्ति है, लेकिन ये कैसे? समुंदर के शैतान को मारने के लिए पानी बन गई, शमशान घाट के अघोरियों के लिए आग, और अब क्योंकि मैं इन पहाड़ियों में हूँ तो ये पत्थर, मतलब जल, अग्नि और सृष्टि का एक और तत्व पृथ्वी। मतलब जो शक्तियाँ सृष्टि में है वही मेरे अंदर भी है। तुझे जिन जवाबों की तलाश है वो वही मिलेंगे जहाँ उसका वास है। जिसने संसार का जवाब ढूंढने संसार ही त्याग दिया। गौतम बुद्धा। अब तक की तेरी हर चुनौती एक छल थी, उस डायन की छल, तुझे अपने मार्ग पर ही खत्म कर देने के लिए। लेकिन अब जब तूने हर पड़ाव पार कर लिया है तो तुझे तेरे जवाब ढूंढने से कोई नहीं रोक सकता। जा, जीत ले ये जा। कलमुही, दादी, आपने सुना उन्होंने क्या कहा? मुझे लगता रहा कि मेरा हर सफर मुझे विवेक के करीब लेकर जा रहा है, लेकिन ये सब उस डायन की चाल थी। और दादी, आप ये सब कुछ जानती थी? खेल जरूर उस डायन ने रचा था, लेकिन तूने उसकी रचना ही बदल दी। तूने उन बुरी शक्तियों को मारकर इतने सारे लोगों का उद्धार किया है। यही कर्म तुझे अब तेरी मंजिल तक ले जाएगा सिद्धि, क्योंकि अच्छे कर्म ही अच्छाइयों को अपनी ओर खींचते हैं। आखिर गौतम बुद्ध भी तो यही सिखाते हैं। दादी, मेरे 6वें सफर के वक्त आपने मुझे सावित्री और सीता मैया की मिसाल दी थी,
लेकिन ना मैं सावित्री हूँ ना सीता मैया। फिर भी अपने पति को बचाने के लिए अपनी सारी शक्तियां झोंक दूंगी, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। हर व्यक्ति का जीवन कर्मों के चक्र में बंधा हुआ होता है सिद्धि। तुम्हारे साथ इस जन्म में जो भी हो रहा है ये तुम्हारे पिछले जन्मों का कर्म है। सोचो सिद्धि, सोचो, जिस क्षण तुमने विवेक से शादी करने उस गांव में कदम रखे, ऐसी घटनाएं क्यों हुई तुम्हारे साथ सिद्धि? जिनके पड़ाव से तुमने उस जायल को जगा दिया। और फिर वो डायल कदम कदम पर खत्म करने की कोशिश करती रही, क्योंकि तुम दोनों के पिछले जन्म का रिश्ता था सिद्धि। पिछले जन्म में तुम दोनों को विवेक से प्रेम था, लेकिन विवेक की शादी तुमसे हुई और अब तुमसे तुम्हारा विवेक छीनकर वो पिछले जन्म का बदला लेना चाहती है। इस जन्म में तुम मुझसे नहीं जीत सकती सिद्धि। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? तूने मुझसे मेरे प्यार को छीना और मुझे मजबूर होकर तुम दोनों को इस पहाड़ियों से धकेलना पड़ा। डायन समझ रही है कि इस जन्म में तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो उसकी मर्जी से हो रहा है, लेकिन ये उसकी नहीं भगवान की मर्जी है। सोचो सिद्धि, अगर तुम इतनी सारी चुनौतियों से नहीं गुजरती तो तुम्हारी अंदर की शक्तियां कैसे जाती? इन्हीं शक्तियों के साथ तुम लड़ोगे उस डायन के साथ अंतिम युद्ध, वो युद्ध जिसमें उसकी दहशत का अंत होगा। पिछले जन्म में उसने तुम दोनों को खत्म कर दिया था, लेकिन इस बार उसका नाश करके तुम हमेशा अपनी विवेक की हो जाओगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तू और विवेक कभी भी एक दूसरे के नहीं हो सकते। विवेक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। पिछले जन्म में नहीं तो इस जन्म में, और इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन मैं विवेक को तेरे कभी नहीं होने दूंगी। मैं सिर्फ और सिर्फ सिद्धि का, तुम चाहे कुछ भी कर लो मेरे साथ, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं पा सकती, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी सारी काली शक्तियों को जगाकर इस सदी का सबसे खतरनाक हवन करूंगी, लेकिन मैं तेरा और सिद्धि का मिलन कभी नहीं होने दूंगी। सिद्धि, लेकिन दादी, उस डायन ने विवेक को कैद कहाँ किया है? मैं विवेक को कहाँ ढूंढूं? इस आखिरी गुत्थी को सुलझाने तुझे वही जाना होगा जहाँ गौतम बुद्ध का वास है, बोध गया बिहार। तो ठीक है दादी, इंतजार किसका? चलिए बोध गया। मैं नहीं आ सकती सिद्धि, मेरे लौटने का वक्त अब आ गया है। दादी, कहाँ लौट रही हैं आप? और मैं आपके बिना ये सफर पूरा कैसे कर पाऊंगी? अब तक का हर पड़ाव तुमने अकेले ही पार किया है। हाँ, शुरुआत में मैंने तेरी उंगली जरूर पकड़ी थी, लेकिन अब तुम पूरी तरह तैयार हो और मेरा काम खत्म। मुझे विश्वास है अपनी मंजिल तक खुद पहुंच सकती है। मेरी मुक्ति का समय अब आ गया है सिद्धि। दादी, दादी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, मेरे साथ चलिए। कम से कम अपने पोते से मिलकर जाइए दादी। दादी,